मेरे तरीके इंसाफ के दोस्त बहुत से जो हैं वो भी साथी यही कहते हैं कि तरीके इंसाफ के अगर इनके साथ साथ बैठी हुई नज़र आएगी तो उससे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो जाएगा बयानिए को। मैं इस बात को नहीं मानता। तहरीक इंसाफ वहाँ पर बैठ के ये नहीं कहेगी कि ये लोग, ये सियासी पार्टियाँ जिनके साथ हम बैठे हुए हैं एक सियासी हल निकालने के लिए, वो बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे ख़्याल में इन्हीं को इक़्तिदार के अंदर होना चाहिए, या चलें अगर इक़्तिदार में ना होना चाहिए, लेकिन ये दूध से धुले हुए बड़े अच्छे लोग हैं। अगर तहरीक इंसाफ का मानना ये है कि उन लोगों के अंदर चोर और डाकू बैठे हुए हैं, तो उस बयानिए से हटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ फ़र्क जो लाने की ज़रूरत है वो ये है कि एक ऐसे निज़ाम की बात हो जिस निज़ाम में जो कोई भी चोरी करे, जो कोई भी डाकू हो वो ना बच पाए, चाहे वो हम में से हो या उनमें से हो। सियासतदान का किसी भी अच्छे इंसाफ पर मबनी निज़ाम के अंदर सियासतदान के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो फ़ैसला करे कि कौन जेल में जाएगा कि कौन नहीं जाएगा। पार्लियामान में बैठने की किसको इजाज़त होनी चाहिए? सिर्फ़ 2 फ़ोरम है जहाँ से ये इजाज़त मिल सकती है। पहला सबसे अहम, वोट के ज़रिए अवाम फ़ैसला करेंगे कौन पार्लियामेंट में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। और दूसरा, अगर किसी ने कानून तोड़ा है, अगर किसी ने चोरी की है, तो वो अदालती निज़ाम जो है वो फ़ैसला करेगा। ये दूसरी सियासी पार्टियाँ नहीं फ़ैसला कर सकती कि किसने आना है कि नहीं। वो अपनी राय ज़रूर रख सकती हैं, वो अपनी राय का इज़हार खुल के कर सकती हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन जब अवाम ने वोट डालकर भेज दिया, अब ये इस वक़्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, उसमें तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि कौन अवाम के वोट से आया हुआ और कौन नहीं आया हुआ। मैं मजमूई तौर पे उमूमी तौर पे एक बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये, दूसरी जो है ना, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मेरे ख़्याल के अंदर तो बहुत आपने अहम नुक्ता इसके अंदर रेज़ किया है। जो पिछला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसके अंदर 2 मसाइल पैदा हुए। पहली बात तो अवाम के अंदर ये तासुर आया कि ये जो 2 पार्टी जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया है, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का लुब्बे-लुबाब लोगों को ये समझ में आया, मैं तुम्हारी चोरी माफ़ कर दूँगा, तुम मेरी चोरी माफ़ कर देना और दोनों जो है हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। सो अवाम के अंदर जो बयानिया गया उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, वो बहुत ही मनफ़ी गया। और दूसरी जो अहम पेशरफ्त हुई कि उस वक़्त 2 बड़ी सियासी पार्टियाँ थीं जिनके दरमियान ये माहिदा तय पाया, और उसके बाद एक तीसरी कुव्वत इमर्ज की और वो सबसे बड़ी कुव्वत बन गई, और वो तहरीक-ए-इंसाफ है, जो उसका हिस्सा नहीं थी। तो मेरे ख़्याल में अब इन्हीं पुरानी पार्टियों को और इस नई ताकत को, सबसे बड़ी ताकत मेरे ख़्याल में जो सियासी ताकत है, तहरीक-ए-इंसाफ, उनको साथ बैठ के एक नए चार्टर की तरफ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत एसेंशियल है कि ये उसी प्रोसेस को जॉइन करे पीटीआई भी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस वक़्त मुज़ाकरात का आगे ना बढ़ पाना, क्योंकि पीटीआई ने विथड्रॉ कर लिया, ये कहा कि जुडिशल कमीशन नहीं दिया जा रहा, ये किसके इंटरेस्ट में नहीं है? एक तरफ हुकूमत को इतनी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, इकॉनमी अगर सफ़र कर भी रही है, वैसे गवर्नमेंट तो नहीं मानती, वो तो ये कह रहे हैं कि $3 अरब हमें ज़्यादा मिला है जनवरी 25 में एज़ कम्पेयर टू जनवरी 24, अगर रेमिटेंस की बात करें। वो कह रहे हैं इन्फ्लेशन कम हो रही है, मुल्क में क्रिकेट के टूर्नामेंट्स करवाए जा रहे हैं। दैट असाइड, अगर ये सारी रेजिस्टेंस पीटीआई की हुकूमत मिल बैठ कर ख़त्म कर दे, उनका भी फ़ायदा है। तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब है, उसका भी फ़ायदा है। तो फिर ये आगे क्यों नहीं बढ़ा प्रोसेस? ये किसका दरअसल कसूर है? कौन कल्प्रिट है जिसने मुज़ाकरात को स्टॉल किया, होने नहीं दिया? तो देखिए, जब मैं असेंबली में पहली दफ़ा गया ना, नया-नया मैं असेंबली के अंदर आया था, तो हमने एक जुमला सुनना शुरू किया, और अगले 10 साल फिर हमने वो होते हुए भी देखा कि जब भी सूरत-ए-हाल ऐसी होती है जिसमें अपोज़िशन और हुकूमत के ताल्लुकात को पार्लियामान के अंदर या पार्लियामान के बाहर निभाना होता है, तो ज़िम्मेदारी जो है हुकूमत पर आती है। हुकूमत के इंटरेस्ट में होता है कि निज़ाम अच्छे से चल रहा हो, पार्लियामान के अंदर जो है वो अफ़रा-तफ़री ना हो। इसलिए मेरे ख़्याल में हुकूमत बिकॉज़ दे हैव मोर टू लूज़। और मैं गलती क्या कह रहा हूँ, दे हैव मोर टू लूज़, ठीक है ना? हुँ। अ, यहाँ पर गलती मेरे ख़्याल में हुकूमत से ये हुई कि जो बड़े फ़ैसले थे, वो फ़ौरी तौर पर अगर नहीं भी हो सकते थे, तो कोई तो प्रोग्रेस दिखाते ना। क्योंकि देखिए, तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी 2 मुख्तलिफ़ किस्म की राय रखते हैं लोग, जो वहाँ पे लीडर्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा होना चाहिए, कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं ये ट्रक की बत्ती है और इसके पीछे लगाकर हुकूमत सिर्फ़ जो है वो वक़्त खरीद रही है। तो वो जो मुज़ाकरात के हामी थे, उनको दिखाने के लिए तो कुछ होता ना कि अच्छा, अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो देखिए इससे ये फ़ायदा निकलना शुरू हुआ है। एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी, वो अपॉर्च्युनिटी ज़ाया हो गई। मेरे ख़्याल में हमेशा के लिए दरवाज़े बंद नहीं है और ना कभी होते हैं। सियासत के अंदर कभी भी दरवाज़े हमेशा के लिए बंद नहीं होते, और मेरे ख़्याल में कोशिश दोबारा होनी चाहिए और हुकूमत को पहल करनी चाहिए।
असद साहब, सबसे बड़ा जो क्राइसिस पीटीआई को दरपेश रहा है वो सिर्फ एक्सटर्नल नहीं इंटरनल भी है, क्योंकि आपने बज़ाते खुद कहा कि कान भरने वाला भी कोई था खान साहब के, और आपका इशारा गालिबन उस्मान बुज़दार साहब की तरफ था कि आपने ये हिंट किया कि जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब को देखकर वो इंटिमिडेट हो जाया करते थे। तो उस वक्त भी एक डिवीजन मौजूद थी। अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि लीडरशिप पीटीआई में है ही नहीं, इसीलिए खान साहब जेल में हैं। फिर जुनैद अकबर साहब को लाया जाना, गंडापुर साहब को सूबाई सदारत से हटाया जाना, फिर जो स्टेज पर हमने सवाबी के अंदर देखा, सलमान राजा साहब खिताब कर रहे हैं, मरवत साहब ने नारे लगवा दिए। पीटीआई अब भी अपना डिवाइडेड हाउस लेकर ही आगे बढ़ रही है, और इस तरह कितनी देर तक सर्वाइव कर लेगी? सर्वाइव तो पीटीआई का बड़ा सादा सा इस सवाल का तो बहुत सादा जवाब है। जब तक इमरान खान अवाम में मकबूल है, तहरीक इंसाफ कायम रहेगी। इमरान खान की अगर मकबूलियत ख़त्म हो गई किसी वजह से, तो तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी। तो वो ये लोग आपस में, कोई भी लीडरशिप हो, हम लोग हों, ये लोग हों, कोई भी आपस में कुछ भी करता रहे, उससे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। देखें, तमाम सियासी पार्टीज़ के अंदर, बल्कि सियासी पार्टीज़ क्या, कोई भी बड़ा इदारा अगर हो ना, तो उस इदारे के अंदर भी मुख्तलिफ ग्रुप बन जाते हैं। लोगों की हम ख्याल लोग होते हैं, वो आपस में मिल के काम करते हैं। तो इसमें कोई अजूबे की बात नहीं है। ना ये तहरीक इंसाफ में कुछ नया हो रहा है, ना ये दूसरी सियासी पार्टियां हैं जिसमें ऐसा नहीं होता। आपको भी पता है, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी के अंदर भी यही सूरत हाल रही है। एमक्यूएम के अंदर इस वक़्त आप आजकल तो सुन रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ा हुआ है ये मामला। तो ये एक कुदरती चीज़ है, सिर्फ़ फ़र्क ये होता है कि एक क्लियर लीडर होता है, एक शख़्स ऐसा होता है कि कमरे में जब बैठते हैं, तो वो सबकी बात सुनते हैं और वो फ़ैसला करता है, और जब वो फ़ैसला कर ले, तो वो फ़ैसला सबको कबूल होता है। क्योंकि इमरान खान इस वक़्त जेल के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि वो इस वक़्त कमरे के अंदर मौजूद नहीं हैं, तो वो इख्तिलाफ़ात जो पहले कमरे के अंदर रहते थे, अब वो खुल के सामने आ रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है एक अच्छी चीज़ नहीं है, इससे पार्टी को फ़ायदा नहीं होता। और मेरी तो जो मेरी नहीं, बट असद असद साहब, मशवरा ये होगा। असद साहब, अपार्ट फ्रॉम दैट, डू यू फील कि पार्टी जो है वो नोबडीज़ के हाथ में चली गई है, इर्रेलेवेंट लोगों के हाथ में चली गई है, जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं? बिकॉज़ जो जेन्युइन क़यादत है, वो या फिर जेल में है या मिसिंग है। नहीं, मैं इस बात पे इत्तेफ़ाक नहीं करता। इसमें कोई शक नहीं है कि जो सीनियर मोस्ट सबसे बड़े जो पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा, पार्टी इमरान खान है, और इमरान खान अगर जेल में है तो उनकी तो कोई रिप्लेसमेंट है नहीं ना, कोई नेमुल-बदल है नहीं। उसके बाद वाइस चेयरमैन आपके जो दिल पे थे, वो वाइस चेयरमैन जो हैं वो जेल के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। तो सीनियर मोस्ट लीडरशिप आपको अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो इस मुश्किल तरीन वक़्त के अंदर काम कर रहे हैं, कोई अच्छा कर रहा है, कोई इतना अच्छा नहीं कर रहा, उनको मुकम्मल तौर पे डिसमिस कर देना और ये कहना कि अगर मैं होता तो मैं उनसे बेहतर काम कर ये करता, मैं बिल्कुल भी मैं ये ऐसा दावा नहीं कर सकता। और एक मुश्किल वक़्त में काम कर रहे हैं, उम्मीद होनी चाहिए कि पार्टी के लिए भी और मुल्क के लिए भी बेहतर फ़ैसले कर सकें।